बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3। इसमें आज हम करेंगे रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब रेडिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपीयर इन वन और मोर रेडिकेंट इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेडिकल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, जब हम इस अंडर रूट को लिखते हैं ना, तो इन अलजेब्रा ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, चाहे वो ए है, एक्स है, कुछ भी है, और एक से ज़्यादा भी हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेडिकेंट। रेडिकेंट। और यहाँ पर हमारे पास पावर का जो भी नंबर होगा वो कहलाएगा इंडेक्स। ठीक हो गया? अब इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपीयर, ठीक है, वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल अपीयर होते हैं, रेडिकेंट वन और मोर। ठीक है, अब हमें पता है कि रेडिकेंट क्या होते हैं? जब हम अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ को लिखते हैं तब वो हमारे पास रेडिकेंट कहलाती है, क्योंकि वो रेडिकल के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, अंडर रूट 5x + 21 = x + 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे रेडिकल इक्वेशन के फार्मूला के हिसाब से। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हम इस रेडिकल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, रूट नहीं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हमने कट करना है। तो 5x + 21, ठीक है, इसका हम जब स्क्वायर लेंगे, ठीक है, = x + 3, क्योंकि हमने स्क्वायर बोथ साइड पे लेना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचाएगी 5x + 21 = अब यहाँ पे देखिए आपके पास है x + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे a हमारे पास = x है और b हमारे पास = 3 है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए हमारे पास क्योंकि x है और b हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे x² + 2x, b हमारे पास 3 आ गया, + 3²। ठीक हो गया, तो हमारे पास वैल्यू है 5x + 21 = x² + 2 3 = 6, x + 3 3 = 9। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर है, अगर हम इसको इस तरफ वैल्यू को लाते हैं तो इन स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू 0 बच जाएगी। तो x² + 6x, यहाँ प्लस है तो इस साइड आके -5x + 9 + 21 है तो -21। इसको साथ में अरेंज करते हैं और साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, x² प्लस माइनस 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, और +9 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 21 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा =0। यहाँ पे अरेंज भी हो गया और साथ में हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x² + 3x + 4x -3x -12 = 0। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, +- -4 3 = 12, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x² + 4x हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, -3x
-12 दूसरी ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब यहाँ से नंबर कॉमन लेने हैं तो इन दोनों में से हम कॉमन x को ले सकते हैं, तो x + 4 बच जाएगा हमारे पास। और यह -3x -12 में से -3 को कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 3 - 3 3 4 12 आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 3 - 3 x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 4 12 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x + 4 इसका एक ग्रुप बना लेंगे जो हमने कॉमन लिए हुए हैं, और x - 3 का दूसरा ग्रुप बना लेंगे, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x + 4 इक्वल टू 0 करेंगे और x - 3 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इक्वल टू +4 है तो इस साइड आके -4 आ जाएगा, और यहाँ पर -3 है तो इस साइड आके 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन करनी है सोल्यूशन सेट लाने के लिए, ठीक है। आया इन दोनों में से हमारे पास एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है जिसको हम अपनी रेडिकल इक्वेशन में पुट करें और इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है ना, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5x + 21 इक्वल टू x + 3, ठीक हो गया। अब x इक्वल टू हमारे पास क्या है, -4, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 4 + 21, ठीक है, इक्वल टू 4 + 3, अच्छा -4 है, ठीक है, तो -4 लिखेंगे। 5 4 = 20 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -20 + 21, ठीक है, √ इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ से 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर रूट है हमारे पास इक्वल टू -1, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, इसका जो x इक्वल टू -4 है, वेरिफिकेशन के हिसाब से ये हमारे पास इसका आ गया फॉल्स आंसर आ गया, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है। अब दूसरी जो हमारी वैल्यू है x इक्वल टू 3, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 है हमारे पास 5x + 21 इक्वल टू x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x इक्वल टू 3 करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x × 3 + 21 इक्वल टू 3 + 3, तो 5 3 = 15 + 21 स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6, तो 15 में 21 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट इक्वल टू 6। तो यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 6 6 = 36 आता है, और इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इक्वल टू 6, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी क्या है, ट्रू इक्वेशन आ गई, से ये वेरिफिकेशन आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। अब जब हमारे पास ट्रू x इक्वल टू 3 के हिसाब से आया है तो सोल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या होगा, 10 सोल्यूशन सेट इक्वल टू इन ब्रैकेट 3, ठीक है, आंसर।